नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो हर इंडियन की लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। आपने 22 सितंबर को मोदी जी का भाषण सुना होगा, जिसमें मोदी जी ने कहा था कि अब जीएसटी की ब्याज दरों में कमी आएगी और इसको जीएसटी 2.0 का नाम दिया गया। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जीएसटी 2.0 रिफॉर्म क्या है, ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जिनमें कि जीएसटी की ब्याज दरें कम की गई हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या हकीकत में इन आइटम्स के प्राइस में कमी आई है या नहीं। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये जीएसटी क्या चीज़ है। जीएसटी को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी कहा जाता है। ये जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसको लागू करने से पहले हमारे देश का टैक्स सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। जीएसटी ने सभी टैक्स को यूनिफाई कर दिया, जिससे बिजनेस, कंज्यूमर और गवर्नमेंट के लिए टैक्स मैनेज करना बहुत ही आसान हो गया। पहले जीएसटी में 4 स्लैब्स थे, जिनमें की आइटम्स 5, 12, 18 और 28 में डिवाइडेड थे। अब इन 4 स्लैब्स को हटा के केवल 2 स्लैब्स रख दिए गए हैं, जिसमें कि आइटम्स 5 और 18% में डिवाइडेड है। जीएसटी 2.0 लागू करने के क्या रीज़न है? सबसे पहला रीज़न है अपोजिशन काफ़ी समय से सरकार के ऊपर दबाव बना रहा था कि सरकार अपने जीएसटी रिफॉर्म में सुधार करे। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था अमेरिकन टैरिफ्स। आपने देखा होगा कि अमेरिकन टैरिफ के कारण इंडियन मार्केट को काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए भी इस समय जीएसटी 2.0 लागू किया गया। अभी इंडिया में फेस्टिवल सीज़न शुरू हो चुका है, तो ये वह समय होता है जिस समय इंडियन कंज्यूमर बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। अगर जीएसटी की ब्याज दरों में कमी होगी तो उससे जो भी मार्केट में आइटम्स हैं उनके प्राइस में कमी आएगी। अगर उनके प्राइस में कमी आएगी तो कंज्यूमर्स और ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए मोटिवेट होंगे, क्योंकि अगर कंज्यूमर्स मोटिवेट होंगे तो इससे मार्केट में चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। अगर मार्केट में चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। आइए अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जिनमें कि जीएसटी टैक्स कम हुआ है और वो हमारी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। हमने आइटम्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी 1 में आते हैं डेली एसेंशियल्स। ये वो आइटम हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, सोप, टूथब्रशेस एंड शेविंग क्रीम। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जीएसटी ब्याज दर है वो 18 से 5% कर दी गई है। इसका इफेक्ट ये हुआ है, जितनी भी एफएमसीजीज कंपनी हैं जैसे नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्होंने अपने प्राइसेस में थोड़ा बहुत कमी कर दी है। दूसरे नंबर पे है डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे बटर, घी, चीज। इसमें भी जो जीएसटी ब्याज दर है वो 12 से 5% करती है। इसका इफेक्ट ये है कि जो डेयरी कंपनियां हैं जैसे अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, उन्होंने अपने जो दूध के प्राइसेस हैं उनमें थोड़ा बहुत कमी करी है। इसका एक फायदा ये मिलेगा कि जैसे दिवाली आ रही है और दिवाली में दूध और मावे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर दूध, घी, मावे के दाम कम होंगे तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिवाली में मिठाई के प्राइसेस में थोड़ा बहुत कमी आएगी। अब ये ग्राउंड लेवल पे कितना इम्प्लीमेंट होता है ये देखने वाली बात है। तीसरे नंबर पे है प्री पैकेज नमकीन, भुजिया एंड मिक्सर्स। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो कि ओल्ड टैक्स है ये 12% था और जो न्यू टैक्स है वो अब 5% है। तो हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नमकीन बनाने वाली कंपनियां हो गई जैसे हल्दीराम, ये अपने नमकीन के प्राइसेस में थोड़ा बहुत कमी करेंगी। अब चलते हैं कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 2 में है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। सबसे पहला है टीवी, जो कि 32 इंच से बड़ा है, जिसमें कि एलईडी और एलसीडी दोनों हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ओल्ड टैक्स था ये 28% था, अब जो न्यू टैक्स है वो 18% हो गया है। अगर आप इस दिवाली में टीवी खरीदने का सोच रहे हैं तो ये आपका सबसे अच्छा डिसीजन है, क्योंकि आप टीवी के प्राइसेस में कमी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है एयर कंडीशनर। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो जीएसटी ब्याज दर है ये 28 से 18% है। यही डिश वॉशर, मॉनिटर्स और प्रोजेक्टर्स के साथ है। तो
जैसे कि आपको पता है कि दिवाली में हम सब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस दिवाली में जो भी आइटम हम खरीदते हैं उस पे हमको या तो छूट मिलेगी या उसके प्राइसेस ऑलरेडी कंपनियों ने कम कर दिए हैं। तीसरी कैटेगरी में है ऑटोमोबाइल्स। इसमें अगर आप कोई भी डीजल या डीजल हाइब्रिड कार जो कि 1500 सीसी से कम है, इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो जीएसटी दर है वो 28 से 18% है। वही थ्री व्हीलर्स और मोटरसाइकिल जो कि 350 सीसी से कम है, उसमें भी जो जीएसटी की ब्याज दर है वो 28 से 18% कर दी गई है। दिवाली में ऑटोमोबाइल की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। अगर आप इस दिवाली में 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खरीदने का सोच रहे हैं तो आप इनके प्राइसेस में कमी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चौथे नंबर पे है आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर आप ट्रैक्टर्स के टायर या उसके पार्ट खरीदते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें ओल्ड जीएसटी दर 18% थी और जो न्यू जीएसटी दर है वो अब 5% रह गई है। अगर आप ट्रैक्टर, बायो पेस्टिसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री मशीनरी खरीदने का सोच रहे हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो जीएसटी दर है वो 12 से 5% कर दी गई है। अगर इस दिवाली में हमारे किसान भाई कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेने का सोच रहे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो या खाद हो, तो वो इनके प्राइसेस में कमी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये ग्राउंड लेवल पर कितना इम्प्लीमेंट होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये देखने वाली बात है। जैसा मैंने कहा है कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट तो आने वाले महीनों में ही पता लगेंगे। तब हम एक वीडियो दोबारा बनाएंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि जीएसटी 2.0 की दरें कम करने पर सरकार ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका इफेक्ट हमको देखने को मिला है या नहीं। आइए अब जानते हैं इसका इकोनॉमिक और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। जीएसटी की ब्याज दरों का कम होना चीज़ों की डिमांड को बढ़ाएगा। इससे आने वाले समय में हमारे देश में बिजनेसेस के लिए एक पॉजिटिव माहौल पैदा होगा। इसका एक एडवांटेज ये भी हो सकता है कि हमारे देश में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा और ये जीएसटी 2.0 रिफॉर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी लुभाने में काफ़ी मदद करेगा। अभी सरकार के पास काफ़ी कंप्लेंट्स भी आई हैं कि जीएसटी की ब्याज दरों में तो कमी कर दी गई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने दाम में उतनी कमी नहीं करी है। इस जीएसटी रिफॉर्म पर आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।